एक साधु बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। उसी जंगल में एक कौवा रहता था। वह रोज साधु के पास आता और पेड़ पर बैठकर उन्हें देखता और फिर चला जाता। कौवा की रोज की दिनचर्या बन गई थी। एक दिन जब वह कौवा साधु के पास आया तो साधु ने कौवे से कहा कि मैं तुमको रोज देखता हूँ, तुम रोज यहाँ आते हो और कुछ देर तक रहकर चले जाते हो। साधु ने कहा कौवे से कि क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। साधु की बात सुनकर कौवे ने कहा कि हाँ, मैं परेशान हूँ, आपसे कुछ बातों का समाधान चाहिए। साधु ने कहा ठीक है, बताओ अपनी बात, क्या है परेशानी। कौवे ने कहा कि मैं इस बात से दुखी हूँ कि मैंने एक दिन तालाब के पास हंस को देखा कि वह सफ़ेद और बहुत सुंदर है। उसे सब लोग देखते हैं, हमें तो कोई नहीं देखता क्योंकि मैं काला हूँ। काश मैं भी हंस के समान सफ़ेद और सुंदर होता तो मैं भी बहुत खुश होता, लोग मुझे भी देखते और पसंद करते। तब साधु ने कौवे से कहा कि तुमको अगर पता करना है तो एक बार हंस के पास जाओ और जाकर पूछो कि वह संतुष्ट है। साधु की बात सुनकर कौवा हंस के पास चला गया और हंस से बोला कि हंस भाई, आप इतने सफ़ेद हो, धरती के सबसे सुंदर प्राणी हो, तब तो तुम हर दिन खुश रहते होंगे और तुम अपनी सुंदरता पर बहुत संतुष्टि महसूस करते होंगे। तब हंस ने मायूस होकर बोला कि हाँ, मैं अपने जीवन में बहुत खुश था और संतुष्ट भी था, जब तक पता नहीं था कि तोता हमसे सुंदर प्राणी है। हंस ने कहा कि हाँ, मेरा शरीर का रंग तो एक ही है, लेकिन तोते के रंग दो दो है। मुझे लगता है कि सबसे सुंदर और सबसे संतुष्ट प्राणी वही है। तब कौवे ने सोचा कि मैं आज सच कर जानकर ही रहूँगा। कौवा ने तोते के पास जाकर बोला कि तोता भाई, तुम्हारा शरीर तो दो दो रंगों का है, तुम बहुत खुश होते होंगे कि हमारे सिवा कोई सबसे सुंदर नहीं। तोते ने कहा कि हाँ, मैं सबसे सुंदर था तब तक जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। अब मुझे लगता है कि सबसे सुंदर वही होगा। तब कौवे ने सच्चाई जानने के लिए मोर के पास गया और बोला, तुम धरती के सबसे सुंदर प्राणी हो, तुम्हारा शरीर बहुत रंगों से मिलकर बना है, लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, क्या तुम खुश हो। तब मोर ने कौवे से कहा कि हाँ, मैं सुंदर हूँ, तभी तो अकेला हूँ, मेरे सुंदरता के कारण ही लोग मुझे चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं। तुम्हें चिड़ियाघर में कोई नहीं रखता, इसलिए तुम आज़ाद हो, तुम कभी भी आ जा सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, अपने मन से घूम फिर सकते हो, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए और संतुष्ट भी होना चाहिए। तब कौवे को अपनी अहमियत का पता चला। वह हैरान रह गया कि उसके जीवन की अहमियत किसी के द्वारा उसे पता चली है। तब कौवा खुश होकर जंगल में साधु के पास गया और उनसे बोला कि अब मुझे अपने जीवन की सच्चाई का पता चला है कि संसार में किसी भी प्राणी को अपनी तुलना किसी दूसरों से नहीं करनी चाहिए। इसी से हमारे जीवन की छोटी छोटी खुशियों को हम खो देते हैं, क्योंकि जीवन में हमारी अहमियत तो हम समझ ही नहीं पाते। इसलिए हमें कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप को संतुष्ट रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की तुलना करने के बजाय हमें अपनी विशेषताओं को पहचानना चाहिए। संतोष और खुशी तो अपने भीतर ही आए, बाहरी चीज़ों से नहीं।